हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर के आ रहे हैं, एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो आइए उसी तर्क पर हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे संधि, और संधि में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे स्वर संधि, और स्वर संधि के बाद अगली वीडियो हम लोग पढ़े थे व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि पढ़ने के बाद हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। यानी संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, विसर्ग संधि के बारे में अब पढ़ाने जा रहे हैं, और व्यंजन संधि के बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बने रहिए हमारे चैनल पर, रेगुलर काम कीजिए, रेगुलर आप वॉच कीजिए। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं आपका जो विसर्ग संधि है, यानी इस विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक्स भी लेकर के आए, और ट्रिक्स भी आपके लिए बहुत बेस्ट होगा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा। तो विसर्ग संधि पढ़ते हैं। विसर्ग में होता क्या? विसर्ग जो होता है वह 2 बिंदु से मिलकर बना होता है। ठीक है, विसर्ग जो होता है 2 बिंदु से मिलकर बना होता है, और इसका उच्चारण जो होता है ह। क्या होता है इसका उच्चारण? ह होता है। ठीक है ना, इसका उच्चारण ह होता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डिफिनेशन को। डिफिनेशन क्या है इसके बारे में, तब फिर हम इसके ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विसर्ग के स्थान पर स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से, मान लीजिए अ आ गया और फिर यहाँ क आ गया, तो इसके मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होगा, जो नया विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि कहते हैं। समझ में? उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपको विसर्ग संधि का पूरा डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की विसर्ग संधि की डिफिनेशन में समस्या हो, डाउट हो, तुरंत कमेंट करें। ठीक है, आगे हम चलते हैं, नियम अब देखते हैं। कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं। इस रूल को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत आसान शब्दों में हम विसर्ग संधि को समझ लेंगे, और इससे कैसे सॉल्व करना है, कैसे पहचानना है, ये सारी जानकारी हम ले लेंगे। ठीक है, जब हम इसके नियम को जानेंगे तब। तो नियम क्या है, चलिए आइए, टोटल 11 नियम है और हम लोग सारे नियम को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट नियम। फर्स्ट नियम क्या है आपका? यदि विसर्ग से पहले और बाद में, समझ में, यदि विसर्ग से पहले और बाद में अ हो, और बाद में क्या हो? अ हो, तो पहले अ और विसर्ग के बाद स्थान, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे पहले क्या हो? अ हो। देखिए पहले अ है, अभी एग्जाम्पल में भी आपको बताएंगे, लेकिन ट्रिक बना, अगर ये आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से विसर्ग संधि को पहचान जाएंगे। तो विसर्ग से पहले, ये जो विसर्ग दिया है, विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो, और फिर बाद में भी क्या हो? अ हो। विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग से बाद में भी अ हो, तो दोनों जब मिलते हैं क्या बन जाता है? ओ मिल जाता है। यानी अ और विसर्ग और अ मिलता है, ओ बन जाता है। ठीक है, कैसे? तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। यह आपका ट्रिक है, इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा और नोट्स करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए इसको। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे तो आपका जो नोट होगा वो आपके अनुसार बनेगा, तो बहुत आसान तरीके से आप उसे रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो नोट्स आपके हाथों से होना चाहिए और आपके लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे हम आपके लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, वैसे ही आपका नोट्स भी आपके लैंग्वेज में होना चाहिए। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अर्थात उदाहरण और देखते हैं। जैसे दिया तेज धन अस्य। अब देखेंगे यहाँ जो आपका विसर्ग आया है, क्या है? आपका विसर्ग है, और इससे पहले जो आया है, तो जो में क्या मिला है? अ मिला है। क्या मिला है? अ। ठीक है, और फिर यहाँ भी देखेंगे क्या है? अ है, तो क्या हो गया? ये आपका अ धन विसर्ग धन अ, तो दोनों जब मिला क्या बन गया? ओ बन गया। यहाँ देखेंगे ओ लग गया, यानी तेजोसी। क्या बन गया? तेजोसी बन गया, यानी तेज। और ये जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले जब रूल समझिए, विसर्ग से ठीक पहले अगर अ आए और विसर्ग और उसके बाद भी अ आए, विसर्ग से ठीक पहले अ और बाद में भी अ, तो वो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है, ओ देखिए बन गया, तेजोसी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आगे हम देखेंगे, ये भी आपका विसर्ग है,
और विसर्ग से पहले क्या आ गया, ये अ आ गया। और यहाँ देखिए कोई भी व्यंजन जो होता है उसमें अ स्वर मिला होता है, ठीक है ना, अ स्वर मिला होता है। तो जब इसमें देखेंगे अ है और ये विसर्ग है और फिर यहाँ आपको अ मिल रहा है, यानी अ विसर्ग और अ विसर्ग और अ, तो क्या बन गया, ये आपका ओ बन गया। क्या बना, ओ, और वो आपका यहाँ जाकर के जुड़ गया, तो क्या हो गया, यशोभिलाषी। क्या हो गया, यशोभिलाषी, ठीक है ना, यशोभिलाषी। ऐसा ट्रिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, पूरे YouTube पर आप खोज डालेंगे ऐसा ट्रिक और ऐसी वीडियो जो एक एक पॉइंट आपको समझाकर पढ़ा रहे हैं, ऐसी वीडियो मिलेगी नहीं। ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे दूसरा नंबर ट्रिक, यानी दूसरा नंबर नोट्स में क्या है, दूसरा नंबर नियम क्या है। पहला नियम तो आप समझ गए होंगे, और विसर्ग और ओ बन जाता है। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे अब दूसरा नंबर, यदि विसर्ग के बाद च छ हो, क्या हो, विसर्ग के बाद, जैसे ये विसर्ग होता है, विसर्ग के बाद क्या हो, च हो और क्या हो, छ हो, तो क्या बन जाता है, ये बड़ा स बन जाता है, ठीक है ना, ये बड़ा स बन जाता है। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि विसर्ग के बाद च हो छ हो तो विसर्ग का बड़ा स हो जाता है। अब देखिए अगर आए क्या, विसर्ग आए और विसर्ग के बाद क्या है, च आए और छ आए, तो वो बड़ा स बन जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी आपका नियम समझ में आ गया होगा। अब इसके जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण को देखते हैं। तो कह, यहाँ देखिए दिया कह धन चित्त, कह धन चित्त। अब यहाँ क्या आ गया, विसर्ग आ गया, क्या आ गया, विसर्ग आ गया। और विसर्ग के बाद यहाँ देखिए, विसर्ग के बाद क्या, च या छ होना चाहिए, तो विसर्ग के बाद क्या आ गया, च आ गया, विसर्ग के बाद च आ गया, तो ये किसमें परिवर्तित हो गया, बड़ा स में परिवर्तित हो गया। किसमें हो गया, अलग लगा ना, बड़ा स में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या, बड़ा स और आधा रहेगा, ठीक है ना, बड़ा स रहेगा और आधा रहेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ स में परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, कह धन चित्त से कश्चित हो गया, क्या हो गया, कश्चित, ठीक है। आगे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दुह धन शासन। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद क्या आ गया, विसर्ग के बाद आपका क्या आ गया, यहाँ ध्यान रखना है, विसर्ग के बाद आपका स आ गया, क्या आ गया, स आ गया, ठीक है ना, विसर्ग के बाद स आ गया, तब भी आपको क्या होगा, स ही बनेगा, दुशासन, ठीक है, क्या बनेगा, दुशासन बनेगा, ठीक है। ये आधा स आपका बन गया। अब आगे हम देखते हैं तीसरा नंबर। उम्मीद है दूसरा भी रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम आपको थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तेज पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट जरूर करें ताकि आपके अनुसार चले, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मेन मोटो वीडियो डालना नहीं है, मेरा मेन मोटो है कि हर बच्चे को समझ में आए, यानी क्लास में अगर बच्चा बैठा है तो पहले बच्चे को भी समझ में आए और लास्ट वाले बेंच पे जो बैठा उसको भी समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब और आगे हम तीसरा रूल देखते हैं। तो तीसरा रूल में क्या दे रहा है, यदि विसर्ग के बाद क, ख, प और फ, एक बार और ध्यान रखिए, यदि विसर्ग के बाद क, ख, प या फ हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का रूप नहीं बदलता। एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके विसर्ग में क्या हो, क हो, विसर्ग के बाद अगर क आ जाता है, ख आ जाता है, प आ जाता है और फ आ जाता है, तो इसमें कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इसकी जो स्थिति होती है, इसके स्थिति में एक भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इस परिवर्तन को हम क्या करते हैं, विसर्ग, यानी विसर्ग का तीसरा नियम होता है। जो ये विसर्ग का तीसरा नियम है, यह आपका सबसे आसान नियम है। आप चाहें तो, आसान तो पूरा है, हमने कहा है आपको ऐसे बच्चों की तरह खेलते खेलते हम आपको विसर्ग सिखा देंगे और संधि सिखा देंगे, और आप देख भी लिए होंगे, एक वीडियो दे चुके हैं, इसके बाद एक वीडियो दिए हैं, और ये देखिए आज का लास्ट वीडियो जा रहा है जो कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। तो यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए तीसरे में क, ख, प और फ के बाद अगर कोई भी बनता है, कोई भी विसर्ग के बाद क, ख, प या फ आता है, तो उस स्थिति में वह क्या होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए देखिए पढ़ते हैं रजह। यहाँ देखिए क्या आ गया, यह आपका आ गया क्या, यहाँ आ गया आपका विसर्ग, यहाँ क्या आ गया क, तो क्या हो गया, ये रजह, रजह कण, रजह कण, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, रजह और कण सेम उठाकर यहाँ लिख दिया गया, रजह कण हो गया। अब देखिए यहाँ पय लिख करके विसर्ग लगा दिया गया और पान लिख दिया गया, पय पान हो गया, क्या हो गया, पय पान हो गया।
यहाँ देखिए प और पान हो गया, तो यानी विसर्ग के बाद क आए या ह आए या ख आए या क आए तो उसके अर्थ में या उसके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, हूबहू उठाकर लिख दिया जाता, सेम एज उठा करके लिख दिया जाता। ठीक है, ऐसे पकड़े और उठाकर ऐसे लिख दिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए रूल नंबर 4 में देखेंगे, रूल नंबर 4 भी ध्यान से देखना होगा। यदि विसर्ग के बाद ट हो ठ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, यानी जो पेट फरुआ स होता है, ठीक है, वह स हो जाता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद ट ठ हो तो विसर्ग का पेट फरुआ स हो जाता है। अब इसका ट्रिक क्या होगा, यहाँ ट्रिक पर ध्यान देंगे। ये है आपका ट्रिक, क्या है, ये है आपका ट्रिक। यहाँ भी आपका ट्रिक था, वो उसके रूल का था। तो यहाँ ट्रिक आपका क्या बना है, यहाँ बना है क्या, विसर्ग, विसर्ग के बाद अगर क्या है ट आए ठ आए तो पेट फरुआ स हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। अगर क्लियर ना हुआ हो तो अभी हम एग्जाम्पल में भी क्लियर करा देंगे। तो रेस ये क्या है आपका विसर्ग, विसर्ग के बाद ट आए या ठ आए तो आपका पेट फरुआ स हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद हमें, क्योंकि इतना बेहतर ढंग से आपके लैंग्वेज में समझाना और कहीं संभव नहीं होगा। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहिए, यहां से आप कहीं मत जाइएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे कंटेंट आपको, सारे मटेरियल्स आपको यही मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है और यहाँ देखिए जैसे भी देख लेते हैं, हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं। दुह धन ट, दुह धन ट देखेंगे क्या हो गया, ये आपका क्या है, यह आपका विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आ गया, ट आ गया। यहाँ देखिए क्या बोला था, विसर्ग के बाद ट आ जाए या ठ आ जाए, तो विसर्ग के बाद आ गया ट, तो जब दोनों के बाद क्या हो गया, पेट फरुआ स हो गया। इस बात का ध्यान रखिए, पेट फरुआ स क्या बन गया आपका, दुष्ट बन गया। ठीक है, क्या बना, दुष्ट बन गया। अब देखिए यहाँ नौ के बाद क्या आ गया, विसर्ग आ गया। विसर्ग के बाद क्या आ गया, ट आ गया। क्या आ गया, ट आ गया। नौ और विसर्ग और प्लस ट, तो हमको नौ से मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, हमें विसर्ग से, और विसर्ग के बाद ट से। तो यहाँ ट और ठ से विसर्ग के बाद और ट ठ आया तो पेट फरुआ स हो जाएगा। तो इससे क्या बन गया शब्द, इससे बन गया नष्ट। क्या बन गया, नष्ट। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बोल रहे हैं सर ये कैसे आप इतना शॉर्ट ट्रिक पढ़ा दे रहे हैं, आज तक तो हमने ऐसा ही पढ़ा ही नहीं कि ऐसा कोई पढ़ा दे और हमें एक लाइन में हमें याद हो जाए। हाँ दोस्तों, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ बहुत साधारण भाषा में, जो आपको ऐसी भाषा में कहीं नहीं मिलने वाला है। बस आपको यहीं और इसी चैनल पर मिलेगा, बाकी आप घूमते रह जाएंगे, कहीं मिलने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला रूल देखते हैं। 5th नंबर में जो दिया है, यानी आप 4 नंबर रूल पूरा समझ के होंगे, क्योंकि आपको इसी चैनल में ऐसा रूल बताया जाता है। और अगला रूल हम देखेंगे तो इस रूल में दिया हुआ है, यदि विसर्ग के पहले ई यानी छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में क ख क या फ हो तो विसर्ग का रूप क्या हो जाता है, स हो जाता है। क्या हो जाता है, स हो जाता है। यह स में हो जाता है। और क्या क्या हो, यानी ये आपका छोटी ई हो और छोटा ऊ हो, उसके बाद क्या हो, क हो, ख हो, प और फ हो। इसमें से कोई भी हो और इसमें से कोई भी हो, विसर्ग के पहले और उसके बाद, तब आपको क्या हो जाता है, पेट फरुआ स। देखिए यह आपका क्या हो गया, विसर्ग के पहले, यह आपका विसर्ग हो गया और विसर्ग के पहले ई हो गया और ऊ हो गया, और विसर्ग के बाद आपका क हो जाए, ख हो जाए, प हो जाए, प हो जाए। ठीक है, क हो जाए, ख हो जाए, प हो जाए, फ हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पेट फरुआ स हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, एकदम आप एक लाइन में याद कर लेंगे और बहुत आसान शब्दों में आप जब भी एग्जाम बैठेंगे तो आप उसे सॉल्व करके चले जाएंगे। बहुत आसान ट्रिक है, आपको इस चैनल पर ही मिलने वाला है, बाकी और कहीं खोज डालेंगे ऐसा ट्रिक मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए यानी आप एक बार और ध्यान दे दीजिए, विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटा ऊ और विसर्ग के बाद क हो, ख हो, प हो और फ हो, तो आपका क्या हो जाएगा, पेट फरुआ स हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब चलिए हम इसको, आप बोलेंगे सर आप तो ट्रिक बता दिए लेकिन एग्जाम्पल भी तो बता दीजिए ताकि मैं आसानी से उसे समझ सकूं। तो क्यों नहीं, एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए एग्जाम्पल क्या है आपका, आपको समझाना है, मेरा मेन उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि
हर बच्चे को समझा दें, हर दोस्तों को समझा दें, क्योंकि जब समझाए रहेंगे तभी तो हमारा पढ़ाना सार्थक होगा। अगर नहीं समझेंगे तो पढ़ाना हमारा सार्थक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए डाउट को हमको क्लियर कर देना, कोई डाउट ही ना आपके पास रह जाए, ऐसा हमको पढ़ाना है। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं निह और अब क्या है विसर्ग प्लस काम। निह विसर्ग काम, निह विसर्ग काम जब होगा तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं क्या हो जाएगा निष्काम। इसको ध्यान देंगे विशेष। अब यहाँ ध्यान रखेंगे क्या, यानी पहले क्या हो छोटी ई, यहाँ देखिए पहले क्या आ गया छोटी ई आ गया, यानी विसर्ग से पहले क्या आ गया छोटी ई, एकदम ध्यान देंगे। या विसर्ग से पहले क्या आ गया छोटी ई आ गया और उसके बाद क्या आ गया क आ गया, यानी विसर्ग से पहले ये छोटी ई आ गया, उसके बाद ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी ई और उसके बाद क आ गया, तो आपका जुड़ेगा क्या बना ये पेटफल का स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आधा पेटफल का स बनेगा, यानी क्या बनेगा आधा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा हलंत लगा हुआ है, इसलिए यहाँ आधा बनेगा। जहां जहां जिसमें हलंत लगा हुआ आधा ही बनेगा। तो आपका जब दोनों जुड़ा निह धन काम जब जुड़ा तो निष्काम हो गया, क्या हो गया निष्काम हो गया। आगे और देखेंगे आपका निह, इसमें भी देखेंगे छोटी ई है और क्या है विसर्ग, विसर्ग से पहले छोटी है, विसर्ग से पहले छोटी ई है और क्या है फ है। तो यहाँ हमने बताया आपको क्या क आ जाए ख आ जाए क आ जाए फ आ जाए, यहाँ क्या आ गया फ आ गया। तो निह धन फल जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा निष्फल हो जाएगा, निह धन फल जोड़ेंगे तो निष्फल हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे शब्दों में और कहीं नहीं मिलेगा, आपको केवल इस हमारे चैनल पर मिलेगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑल करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो, कहीं खोजना ना पड़े आपको। क्योंकि जब ऑल नोटिफिकेशन नहीं करेंगे क्लिक तो आपको वीडियो मिलने में आसानी नहीं होगी, तब आपको सर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तो खोजने से पहले क्यों ना हम अपने सेटिंग को ठीक कर लें ताकि कभी भी हमको भविष्य में दिक्कत ना हो। तो ये आपको पूरा हमने पढ़ाया संधि के बारे में, विसर्ग संधि के जितने रूल्स हैं ये 5 रूल्स पढ़ाए, अभी और रूल्स बचे हैं, हम देखेंगे। जो संधि का विसर्ग संधि का जो नियम बचा हुआ था हमने आपको 5 नियम उसमें बताया, यानी उस वीडियो में हमने 5 नियम बताया उस अगले स्लाइड में, और इस स्लाइड में हम लोग अब पढ़ेंगे 5 स्लाइड और है जो उसको भी हम पढ़ेंगे, यानी 5 आपका रूल्स है जो 5 रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अभी 2 रूल और है उसको अगले स्लाइड में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए अगला रूल क्या बन रहा है, यहाँ ध्यान रखेंगे कुछ रूल्स में ट्रिक बन रहे हैं और कुछ रूल्स में ट्रिक नहीं बन रहे हैं। तो जिसमें ट्रिक बना वहां बना दिया गया है, जिसमें नहीं है उसको समझा देंगे हम। ठीक है, तो आइए देखते दिया हुआ है यदि विसर्ग के बाद तो थ क्या हो विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग क्या होता है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम वीडियो पिछली वीडियो में भी क्लियर कर दिए और इस वीडियो में भी क्लियर कर दिए हैं। यदि विसर्ग के बाद तो थ हो तो विसर्ग स हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद क्या हो तो हो और थ हो तो क्या हो जाता है उसका नाम स, आधा स होता है और छोटा स होता है। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद तो हो और थ हो तो जो छोटा सा होता है वो आधा होकर के जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे मना धन ताप, मना ताप में क्या है पहले क्या आ गया, पहले आपका विसर्ग आ गया उसके बाद ताप आ गया यानी तो आ गया, तो क्या हो गया मनस ताप, यहाँ देखिए 100 आपका आधा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें देखेंगे तो यहाँ क्या आ गया आपका विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद क्या आ गया यहाँ आपका क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 100 आ गया, तो क्या हो गया यहाँ आपका निसंदेह हो जाएगा, यहाँ आपका 100 आधा हो गया ना, विसर्ग के बाद आया तो आधा हो गया, निसंदेह हो गया। उम्मीद है आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं 7 नंबर पर। यदि विसर्ग के पहले ओ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर, यानी अगर कोई विसर्ग है और विसर्ग के पहले मतलब ये विसर्ग है और इससे पहले, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले ओ या आ के अलावा, ओ या आ के अलावा और कोई अन्य स्वर हो, और कोई भी अन्य स्वर हो और इसके पश्चात 5वें वर्ग, यानी 5 वर्ग आप जानते होंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5वें वर्ग के तीसरे और चौथे और 5वें वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग या य र ल व ह अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है, यानी इतने सारे अगर उसमें जुड़े हो कोई भी तो वह क्या हो जाता है र के रूप में हो जाता है। जैसे देखिए ठीक क्या बना है अ हो, आ हो या 5 वर्गों के तीसरे चौथे 5वें वर्ण हो, या य हो, र हो, ल हो, व हो, स्वर कोई भी स्वर हो
और उसके बाद आप क्या हो, विसर्ग हो, यानी उसके बाद विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ये इसमें से कोई भी हो तो क्या हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं कैसे र होगा। यहाँ एक बार ध्यान पूर्वक देखेंगे, यहाँ आपका दिया है नौ, नौ से पहले आपका क्या आ गया, यानी ये आपका विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या आ गया, आपका नौ आ गया। विसर्ग से पहले क्या आ गया, नौ। अच्छा विसर्ग से पहले नौ आ गया तो आप क्या हो जाएगा, ये जो र विसर्ग है वो र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग र के रूप में परिवर्तित हो क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। ठीक है, निधन है, यहाँ आपका विसर्ग आ गया और विसर्ग से पहले क्या आ गया, नौ आ गया, तो यह जो परिवर्तित हो जाएगा इसमें र में, तो ये क्या हो गया, निर्भय हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको यह ट्रिक पूरा समझ में आ गया होगा। यह 7वां नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं 8वां नंबर पे। 8वें नंबर में दिया है यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग मतलब ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग के पहले और या आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले और आ को छोड़कर कोई स्वर हो, और आ को छोड़ करके कोई और स्वर हो, ठीक है, और बाद में र हो और उसके बाद में क्या हो, र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या होता है, विसर्ग का यानी इसका लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, हट जाता है। और यदि विसर्ग का पूर्व स्वर हर्ष स्वर हो, पूर्व स्वर क्या हो, हर्ष स्वर हो, हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा उ हो गया, ठीक है ना, री हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके हर्ष स्वर होते हैं। तो हर्ष स्वर हो तो हर्ष स्वर जो होता है वो किस में बदल जाता है, दीर्घ स्वर में बदल जाता है। यानी आपका छोटी ई है तो वह बड़ी ई के रूप में हो जाता है, छोटा उ है तो बड़ा उ के रूप में हो जाता है, अ है तो वह आ के रूप में हो जाता है, ठीक है ना, तो वह परिवर्तित हो जाता है। अगर हर्ष स्वर है तो दीर्घ स्वर में परिवर्तित। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसका ट्रिक तो आप समझ ही गए होंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर देखिए यहाँ क्या दिया है, देखिए विसर्ग से पहले क्या दिया है, छोटी ई दिया है। विसर्ग से पहले क्या दिया है, विसर्ग से पहले आप देखेंगे तो छोटी ई दिया है, विसर्ग से पहले छोटी ई दिया है, तो यहाँ क्या हो गया, बड़ी ई हो गया, यहाँ क्या हो गया, बड़ी ई हो गया, तो निधन रस नीरस हो गया। यहाँ देखेंगे विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई है, विसर्ग से पहले छोटी ई है, तो निधन रज तो नीरज हो गया, यहाँ देखेंगे बड़ी ई हो गया। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है, हर्ष स्वर होता है वह दीर्घ स्वर में बदल जाता है। अगर विसर्ग के पहले कोई हर्ष स्वर है तो जब वो जुड़ता है तो वो क्या रहता है, विसर्ग का लोप होता है और वह बड़ी ई के रूप में हो जाता है, यानी विसर्ग का लोप हो जाता है और वह बड़ी के रूप में हो जाता है। और आगे हम देखिए, अगला देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर में दिया है, ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा। 9 नंबर में दिया, यदि विसर्ग के पहले और बाद में अ हो, यदि विसर्ग के पहले और बाद में क्या हो, अ हो, यानी ये जो विसर्ग है इससे पहले भी अ हो और इसके बाद भी अ हो, तो पहले अ का ओ हो जाता है, यानी ये जो पहला अ है इसका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, पहले अ का ओ हो जाता है, ठीक है, और दूसरे ओ अ का लोप हो जाता है और इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप, इसका लोप हो जाता है और उस अ के स्थान पर चिन्ह, और इस अ के जो लोप होता है, जो लोप हो जाता है, इसके स्थान में चिन्ह क्या बनता है, यह चिन्ह आपका बन जाता है। ठीक है, यह जैसे ये चिन्ह होता है यह चिन्ह बन जाता है। कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। मनः, मनः धन अनुसार। अब देखिए यहाँ क्या गया, यहाँ आपको क्या है, इसके पहले विसर्ग के पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, विसर्ग के पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो क्या होगा, यहाँ देखेंगे इन दोनों को जब जोड़ेंगे क्या होंगे, जब जोड़ेंगे यानी पहले का जो अ है, यानी पहला जो अ है उसका ओ बन गया, क्या बन गया, ओ बन गया, और विसर्ग क्या हो गया, गायब हो गया, विसर्ग का लोप हो गया और यहाँ अ के स्थान पर ये चिन्ह लिख दिया गया, तो क्या हो गया, मनो अनुसार। क्या हो गया, मनो अनुसार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं प्रथम। प्रथम में देखेंगे यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, क्या है, अ है, और यहाँ भी देखेंगे अ है, तो हमने क्या बताया, विसर्ग के पहले जो अ होता है उसका ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस रूप में, ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जो विसर्ग होता है उसका लोप हो जाता है, जो विसर्ग होता है उसका लोप हो जाता है, और यह जो अ होता है उस अ का ये चिन्ह लिख दिया जाता है। तो क्या हो गया, प्रथमो अध्याय, प्रथमो अध्याय। उम्मीद है आपको यह पूरा स्लाइड समझ में आ गया होगा। अगर इस स्लाइड में किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो कमेंट जरूर करें ताकि उसका आपको सॉल्यूशन दिया जा सके। ठीक है, तो आगे और देखेंगे। आपने कहा, हाँ कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप तो ऐसे पढ़ा दे रहे हैं कि खेल खेल में हमको पूरा याद हो जा रहा है।
तो हाँ, सही बात है यार, हम तो चाहते हैं कि आपको खेल खेल में याद हो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं लिया जाता है। और ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे बच्चे खेलते खेलते क ख ग घ लिखना सीख जाते हैं, वैसे ही आप खेलते खेलते, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते आप पूरा विसर्ग और संधि पढ़ना सीख जाएंगे। और बहुत ही आसान तरीके में, चाहे वो आप किसी लेवल का एग्जाम हो, हर लेवल के एग्जाम में यह आपका आता है। आप किसी भी लेवल एग्जाम में बैठेंगे तो पूरा ये आप सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखेंगे विसर्ग का ये लास्ट स्लाइड है, विसर्ग संधि का लास्ट स्लाइड है, क्योंकि सभी प्रकार के नियम हमने पढ़ा दिए। 2 नियम बस बचे थे, इन दोनों नियमों को भी हम इसे पढ़ाकर अब खत्म करेंगे। ठीक है, तो नियम अगला क्या है, ये 10वां नियम। उसके पहले जो था वो हम पिछले स्लाइड में 9 नियम पढ़ाए थे। इसमें 10 और 11 नियम, टोटल 11 नियम होते हैं। हम चाहे होते तो आपको 10 ही नियम या 9 ही नियम पढ़ाकर खत्म कर देते, आप समझ नहीं पाते। लेकिन मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आपको कम पढ़ाना या फिर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देना। मेरा यह उद्देश्य है आपको पूर्ण ज्ञान देना, क्योंकि आप पूर्ण जब ज्ञान देंगे, जब हम ज्ञान आपको पूर्ण देंगे, तब आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और जब भी आप इसे क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे और एग्जाम में बैठेंगे तो नाम लेंगे, हाँ किसी टीचर ने पढ़ाया था और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटा था। यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन किसी ने 10 मिनट की वीडियो अपलोड की, किसी ने 1 घंटे की वीडियो अपलोड की। तो ऐसे वीडियो अपलोड करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें क्या करना, हमें अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, दूसरे को ध्यान नहीं रखना। हमें क्या करना, हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। और यही चीज हमने किया कि हम अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहे हैं। वीडियो आपका 40 मिनट का हो जाए, 30 मिनट का हो जाए, लेकिन हमें पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो 2 रूल बचा हुआ था, जो 2 नियम बचा हुआ था, उस दोनों नियम को हम सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आपका ये दिया हुआ है 10 नंबर और 11 नंबर। तो 10 नंबर को और 11 नंबर को हम क्या करा रहे हैं, सॉल्व। यानी इसको समझाएंगे क्या रूल्स है, कैसे हमको करना है। तो आइए देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ आ जाता है, विसर्ग के पहले क्या आ जाता है, अ आ जाता है, ठीक है, और बाद में अ के अतिरिक्त कोई और स्वर आ जाता है, अ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आ जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग ये गायब हो जाता है, विसर्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे अब समझिए अतः, देखिए ये क्या आ गया, तो आ गया, और तो से पहले क्या यहाँ आ गया, अ आ गया, क्योंकि हर व्यंजन में तो अ मिला होता है, अ आ गया। फिर और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, जब यहाँ आगे बढ़ेंगे, जब इसका ये संधि करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ आपका विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लोप हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, लोप हो गया। तो अत एव हो गया, क्या हो गया, अत एव हो गया। उम्मीद है आपको यह भी रूल समझ में आ गया होगा। चलिए अब 11 नंबर रूल देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ हो या आ हो, यदि विसर्ग के पहले, यानी ये जो अगर विसर्ग है, इस विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो या फिर आ हो, ठीक है, और बाद में 5 वर्गों को, तीसरे, चौथे या 5वें वर्ग, यानी 5 वर्ग के जो तीसरे होते हैं और चौथे होते हैं और 5वें वर्ग होते हैं, उसके अतिरिक्त य हो, र हो, ल हो, व, ह हो, तो अ का ओ हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जो अ आया रहता है उस अ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 5 वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ग, य, र, ल, व, ह हो, तो अ का ओ हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। जैसे मन, धन, ज, तो मन, धन, ज क्या गया, ये आपका आ गया विसर्ग, तो क्या हो गया पूरा मनोज, ठीक है ना, क्या हो गया, मनोज। यानी यहाँ जो अ आया है वह क्या बन गया, इसका लोप हो गया, इसका विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग का लोप हो गया, और अ क्या हो गया, ओ के रूप में हो, क्या हो गया, मनोज हो गया। यहाँ देखेंगे ये आपका विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आ गया, अ आ गया, तो यहाँ भी देखेंगे विसर्ग क्या हो गया, लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और अ को ओ में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। यानी अब हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि संधि में, विसर्ग संधि में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप कहीं खोज डालिएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इतना अगर विसर्ग संधि में हमने जितना पढ़ा, इतना पढ़ लिए, तो आप 0 से लेकर के हाई लेवल तक कोई भी कंपटीशन आप बीट कर जाएंगे। और संधि से प्रश्न आता है तो, ठीक है ना, संधि से हर एग्जाम में प्रश्न आता है। तो हम आपको बार बार बताते हैं, हमारे चैनल पर जब भी विजिट कीजिए, चैनल पर जब भी आइए, तो एक कॉपी और एक पेन जरूर लेकर आइए, ताकि आप कभी भी
उठकर जाना ना पड़े, क्योंकि उठकर जाने से फिर वीडियो को आपको समझने में भी समस्या होती है। ठीक है, तो अब हम वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। तो ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। बाकी आप चैनल बने रहिए और आप खुद देख लेते होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, इधर उधर देखे होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो आपको नहीं कहीं मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ा कर इसे खत्म कर दिए। आज आपका संधि का द एंड हो गया, यहाँ लिखे हैं संधि द एंड। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रैक्टिस सेट को हमको सॉल्व करना है। अब प्रैक्टिस सेट कैसा होगा, प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में, इससे रूबरू कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल IT ऑनलाइन एजुकेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।